ऑलराइट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आप सबको पता है आज हम ऊप को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए अपनी स्क्रीन पे देखते हैं और क्या करते हैं। हम सबसे पहले टेम्पलेट बनाएंगे, ब्लूप्रिंट बनाएंगे। वो क्या है? क्लास। क्लास हमारी टेम्पलेट है, हमारी ब्लूप्रिंट है। स्टार्ट करते हैं हम क्लास से। तो सबसे पहले क्लास बनाने के लिए आपको सिंपली कुछ और नहीं करना, आपको क्लास लिखना है और क्लास के साथ आपने नाम लिखना है। इस क्लास का जो भी नाम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से रखना चाहते हैं रख लेते हैं। तो मैं एक एटीएम मशीन सिंपली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रियल वर्ल्ड का ये पार्ट है, तो उसको ये समझाने के लिए मैं यूज़ करूँगा एटीएम मशीन बनाना। तो क्लास में मैं एटीएम लगाता हूँ, एटीएम। उसके बाद सिंपली कॉलन लगाऊंगा और कुछ नहीं। देखिए, क्लास एटीएम और कॉलन लगाया। उसके बाद ये हम पास लगा लेते हैं ताकि कोई एरर नहीं आए और यहाँ पे रुक जाते हैं। तो ये सिंपली हम क्लास नाम लगाते हैं और कॉलन लगाते हैं, उसके अंदर जो भी लिखेंगे हमारे चीज़ें शुरू होना शुरू हो जाएंगे, एक टेम्पलेट बनना शुरू होता जाएगा। तो ये हमने क्लास के साथ अपना टेम्पलेट इनिशियलाइज कर लिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम पास को हटा के अब अपना काम शुरू करते हैं। और आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, एट्रीब्यूट्स लेते हैं, डेटा लेते हैं। तो एटीएम में आप सोचें किस तरह की हमें डेटा चाहिए होती है। सोचें हमें दो तरह की डेटा चाहिए होती है, एक होता है बैलेंस, दूसरा होता है पिन। ये दोनों होता है तो हमारा न्यू अकाउंट बन जाता है, ठीक है। और उसको बनाने के लिए हम कहना चाहते हैं कि ये बैलेंस और ये पिन ऑटोमेटिकली हर ऑब्जेक्ट के लिए बनना शुरू हो जाए, हर ऑब्जेक्ट के लिए। तो उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर, उसको डिटेल में हम अगली वीडियो में देखेंगे, दूसरी कोई वीडियो में। पर आज के लिए, अभी के लिए आप समझे कि DEF लगा के फंक्शन हम बनाते हैं। उसमें ये इनिट, ठीक है, इनिट नाम का ये फंक्शन आते हैं, ठीक है, इनिट। फिर उसके अंदर ये सेल्फ को बुलाते हैं। फिर ये ऐसा कोई एक सिंटेक्स बना के उसके अंदर हम अपनी डेटा लिखते हैं, हम एट्रीब्यूट्स लगाते हैं। डेटा क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं। अगर वेरिएबल कैसे? पिन इज इक्वल्स टू, एक वेरिएबल बनाता हूँ, पिन इज इक्वल्स टू क्या? पिन इज इक्वल्स टू 1981, कोई भी पिन लगा ले। बैलेंस इज इक्वल्स टू शुरू में क्या होता है? बैलेंस 0 होता है। तो ऐसे ही चीज़ें शुरू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं जो लिखना पड़ेगा सेल्फ के साथ, तो चीज़ें कौन सी लिखता है? एक पिन लेता है, ये जो हमारा फंक्शन, ये एक पिन लेता है। दूसरे कौन सी चीज़ लेता है? दूसरा लेता है क्या लेता है? दूसरा ये बैलेंस लेता है, ठीक है, बैलेंस लेता है। और उसको हम सेल्फ के साथ बुला लेंगे। हम जब भी वेरिएबल को पाइथन के अंदर बनाते हैं, इस चीज़ के अंदर, ऊप के कॉन्सेप्ट के अंदर, तो सेल्फ डॉट पिन लगाना पड़ता है। मीन्स वेरिएबल के नाम के साथ हम सेल्फ भी लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं हम आगे चल के मैं बताऊंगा। सेल्फ डॉट ये बैलेंस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये देखें, आपका एक छोटा सा बन गया, एक क्लास बन गई और उसके अंदर एक इनिशियलाइजर बन गया। ये इनिशियलाइज हमने, ये जो फंक्शन है हमने क्यों कॉल किया? जब भी आप अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये दो चीज़ें, ये दो एट्रीब्यूट्स ऑटोमेटिकली हर ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगी, हर ऑब्जेक्ट के लिए वो बन जा शुरू हो जाएंगी। तो पिन इज इक्वल्स टू पिन और बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस। अब ये बैलेंस और पिन कहाँ से हमें मिलेगी? हमें बैलेंस मिलेगा अपने यूज़र से, ठीक है। और आइए हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें सिंपली वेरिएबल का नाम आइडेंटिफाई लगाना पड़ता है। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एक ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक मोहम्मद नाम की एटीएम है, तो ये एक मोहम्मद नाम का अकाउंट बनाऊंगा। उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे तो एटीएम में उसका अकाउंट बनेगा, ठीक है। मोहम्मद इज इक्वल्स टू क्या करूँगा? सिंपली मुझे एटीएम लिखना है, क्लास का नाम, और मीन्स ये ऑब्जेक्ट किस क्लास के लिए बनाना हूँ। पहले तो आइडेंटिफाई लगाऊंगा, उसके बाद इज इक्वल्स टू, फिर किस क्लास के लिए ये ऑब्जेक्ट बनाना हो, उस क्लास का नाम। फिर हम ये ब्रैकेट्स डालेंगे, पैरेंथेसिस अपने राउंड ब्रैकेट्स ओपनिंग और क्लोजिंग करके, ठीक है। अब उसके बाद प्रिंट करूँ मैं मोहम्मद को प्रिंट करूँ, तो हमारे पास एरर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने तो ये पिन और बैलेंस तो दिया नहीं। तो हम जब भी अकाउंट बनाएंगे, हम एक अकाउंट बनाने वाले हैं और हम कह रहे हैं कि मोहम्मद का जो अकाउंट पिन हो जाए, वो हो जाए, एक मिनट, पिन क्या होगा? 1981 और उसके बाद बैलेंस क्या होगा? 0, ठीक है। ये पिन लेगा और उसके बाद बैलेंस लेगा। ये हमने ऊपर नीचे कर लिया है, ये भी सही कर लेते हैं, ठीक है, ये सही हो गया। अब हम रन करें तो कोई इशू नहीं आ रहा। अब देखिए, प्रिंट मैंने किया है मोहम्मद को, तो ये बताएगा हमारा फंक्शन। ये क्या बता रहा है कि एटीएम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए, किस
लोकेशन पे, इस लोकेशन पे ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, मोहम्मद नाम का ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। सिंपली कैसे बना ऑब्जेक्ट, मोहम्मद, फिर एटीएम, किस क्लास के लिए बनाना है वो क्लास लगा के उसके बाद पैरेंथेसिस। ये है ऑब्जेक्ट बनने के लिए बना, मैंने बताया था हर ऑब्जेक्ट, हर क्लासेस में डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, डिफरेंट उसकी डेटा होती है, डिफरेंट चीज़ होती है। तो एक मोहम्मद नाम का ऑब्जेक्ट है, मीन्स मोहम्मद का अकाउंट बनेगा, तो मोहम्मद एक ऑब्जेक्ट है जो इस एटीएम में उसका अकाउंट बना हुआ है। दूसरा है फाजिल नाम का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका अकाउंट इस एटीएम में बना हुआ है, तो हम उसका भी बैलेंस 0 रख लेंगे और 222 उसका 2222 उसका पिन रख लेते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे मैंने उसको बुला लिया। अब मैं कहूँ मोहम्मद डॉट पिन, मोहम्मद डॉट पिन को बुलाऊँ तो उसकी पिन क्या है 1981। मोहम्मद डॉट बैलेंस बुलाऊँ तो उसका बैलेंस क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब उस हिसाब से हम कर सकते हैं। अब ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या लिया, एट्रीब्यूट्स लिए, वेरिएबल्स लिए, उस पर काम किया। अब हम मेथड्स भी बुला सकते हैं। मेथड्स क्या है, फंक्शंस। अब फंक्शन जैसे ये बनाए वैसे ही फंक्शन हम बनाएंगे। तो अगर मैं कहूँ कि ये बैलेंस, ये जो बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस का है, अगर बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस हम क्लास के बाहर बनाएंगे तो ये नॉर्मल वेरिएबल होगा, पर क्लास के अंदर बनाएंगे यहाँ पे या फिर यहाँ पे भी, तो ये एक एट्रीब्यूट बन जाएगा, क्लास का एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट, ठीक है। अब वैसे ही जो हमारा डेफ इज इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन में बनाता हूँ, विथड्रॉ वाला फंक्शन बनाता हूँ, विथड्रॉ, ठीक है, विथड्रॉ वाला फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे अब फिलहाल पास कर लेता हूँ। और इस फंक्शन को हम बाहर बुलाएंगे, मीन्स क्लास के बाहर कहीं और, जो हम नॉर्मली फंक्शंस को बनाते थे, तो उस हिसाब से वो उसका नाम फंक्शन होगा, पर क्लास के अंदर वो क्या होगा, वो एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये क्या करेगा विथड्रॉ वाला, ये विथड्रॉ करेगा, वो उससे अमाउंट लेगा और उससे विथड्रॉ कर लेगा। तो ये विथड्रॉ वाला क्या लेता है, अमाउंट लेता है, क्या लेता है, अमाउंट। ये अमाउंट लेगा और उस अमाउंट को क्या करेगा, उसको कहेगा सेल्फ डॉट अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट। ये देखिए अमाउंट बना रहे हैं हम, उसको कहेंगे उसको सेल्फ डॉट अमाउंट में सेल्फ डॉट, इसमें प्लस कर लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या कर लेंगे, बैलेंस, सेल्फ डॉट बैलेंस, ठीक है। सेल्फ डॉट बैलेंस अब से क्या है, वो अमाउंट है और अमाउंट उसमें प्लस हो जाएगी, ठीक है, न्यू अमाउंट उसमें क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, सेल्फ डॉट अमाउंट। अब न्यू अमाउंट हमारी क्या होगी, क्या चीज़ होगी, जो हम अमाउंट बैलेंस होगा वो अमाउंट ले लेगा हमारी, ठीक है। ये उसने अमाउंट ले ली, उसके बाद ये प्लस करके ये हमारी बैलेंस ले लेगा। अब हम विथड्रॉ करवाना चाहें, मोहम्मद डॉट विथड्रॉ, ये देखें ये हमारा मेथड, ये एम लिखा होगा, क्यों, क्योंकि ये मेथड है हमारा और ये 2 चीज़ लेता है, सेल्फ ऑटोमेटिकली इसको मिल जा रहा है और दूसरा क्या लेता है, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट इसको मिल रहे। तो हम कितनी अमाउंट करवाना चाहते हैं 555, तो उसके साथ हम मोहम्मद डॉट विथड्रॉ करवा लिया। तो मैं मोहम्मद डॉट बैलेंस, तो इसने कहा है ऐसा कोई है ही नहीं, चले ये बनाते हैं, सेल्फ डॉट अमाउंट मैंने बनाया ही नहीं इसलिए आ रहा है ये एरो, इज इक्वल्स टू अमाउंट। हाँ अब सही है, अब एरर नहीं आएगा। तो इसको प्रिंट नहीं करवाएंगे, इसको बाहर करवाते हैं और एक कॉलन हटा लेंगे। तो ये देखिए अब न्यू बैलेंस क्या है इसका 555 जो हमने विथड्रॉ करवाया था। अब न्यू बैलेंस का क्या है 555, क्यों, क्योंकि हमने ये इतना विथड्रॉ करवाया है। ये कैसे विथड्रॉ करवाया, हमने एक मेथड बनाया जो हम सिंपली फंक्शन बनाते हैं बाहर, वैसे ही एक फंक्शन बनाया अंदर, उसको कहलाते हैं मेथड। तो ये क्लास के अंदर हम ऐसे मेथड बनाते हैं सिंपली। अब ये यहाँ पे एक इशू आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप पूछेंगे कि ये सेल्फ क्या है। ये जो हमने सेल्फ, यहाँ पे भी सेल्फ, यहाँ पे भी सेल्फ, यहाँ पे भी सेल्फ, सेल्फ 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 है क्या, तो सेल्फ और कुछ नहीं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ज़ाहिर करता है। तो हम मैंने अगर कहा है कि मोहम्मद मतलब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अगर हम पिन को प्रिंट करवाएं तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट का पिन प्रिंट हो जाएगा। अगर हम बैलेंस को प्रिंट करवाएं तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का बैलेंस प्रिंट हो जाएगा। और हम विथड्रॉ भी करवाना चाहें तो उस पर्टिकुलर, ये सेल्फ क्या करता है
सेल्फ क्या करता है, मोहमिन डॉट अमाउंट, मोहमिन वाली जो मोहमिन का जो बैंक अकाउंट है उससे अमाउंट को इंक्रीज कर दो। जो फाजिल वाली अमाउंट है, फाजिल का जो बैंक अकाउंट बनाया उससे नहीं, मोहमिन वाले बैंक अकाउंट से अमाउंट इंक्रीज कर लो। तो ये सेल्फ और कुछ नहीं, ये सिंपली हमारे उसको जाहिर करता है, किसको, हमारे ऑब्जेक्ट को जाहिर करता है, हमारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। हमारे ऑब्जेक्ट वेरी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस है। हमारा ऑब्जेक्ट के इंस्टेंसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा अलग अलग हो सकते हैं। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग डेटा हो सकती है। हम दे रहे नहीं है क्योंकि हम छोटे से कोड में उसके अलग अलग डेटा दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने वेरिएबल तो एक बनाया, फिर इसके अलग अलग, इसकी डेटा अलग, इसकी डेटा अलग, एक ही वेरिएबल से क्यों बन रही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कमाल है। ठीक है, सेल्फ को ये याद कर लें, सेल्फ और कुछ नहीं, ये हमारा ऑब्जेक्ट ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसको एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। अब मैं फाजिल प्रिंट करवाता हूँ, फाजिल के बैलेंस को। ठीक है, फाजिल का बैलेंस तो 0 है और मोहमिन का बैलेंस 555 है, क्योंकि मोहमिन में हमने विड्रॉ करवाया था, फाजिल में विड्रॉ नहीं करवाया था। तो सेल्फ ने यही जाहिर किया, सेल्फ में मोहमिन वाले पर्टिकुलर जो हम यहाँ पे कॉल किया उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। सेल्फ इसी को ही जाहिर करवा रहे हैं। यहाँ पे भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ही है जो हम ऑब्जेक्ट कॉल करवा रहे हैं, यहाँ पे भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। तो मीन्स ये पूरा जो हम एक टेम्पलेट बना रहे क्लास, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ही वर्क करेगी। ठीक है, इतनी कोई चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटी लाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक छोटा सा रिकैप कर लेता हूँ। ये जो हमने चीज़ें बनाई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हम जो बना रहे थे, यहाँ पे अमाउंट कॉल कर रहे थे, यहाँ पे पेन, यहाँ पे बैलेंस, ये आर्ग्यूमेंट्स कॉल कर रहे थे, ये और कुछ नहीं थे, ये क्या थे, वेरिएबल थे। क्या थे, वेरिएबल, जो हम नॉर्मली तौर पे कॉल करवाते। और हमने ये फंक्शंस बनाए, नॉर्मली जो क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाए जाते हैं वो और कुछ नहीं होते, मेथड होते हैं। ये मेथड क्यों बनाए जाते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर काम करवा पाएँ, उस पर्टिकुलर बिहेवियर करवा पाएँ, पर्टिकुलर एनहेंसमेंट करवा पाएँ, ताकि वो काम हो सके हमारा जो हम करवाना चाहते हैं। अब दूसरा अगर मैं डालना चाहूँ DEF, ठीक है, एक फंक्शन DEF डिफाइन करता है ना, वैसे ही मेथड। तो मैं कहता हूँ विड्रॉ, हालांकि ये विड्रॉ नहीं होना चाहिए था, ये डिपॉजिट होना चाहिए था। हमने नाम में गड़बड़ कर लिए। ठीक है, क्योंकि हमने डिपॉजिट करवाया, हमने बैंक अकाउंट में पेमेंट डाली है। और अब मैं कहूँ कि DEF एक मेथड बनाओ जिसमें हमारी डेटा, हमारी जो अकाउंट है उसमें से अमाउंट, बैंक अकाउंट में से अमाउंट वो हो सके, विदड्रॉ हो सके। विदड्रॉ, ओके, विदड्रॉ में हम जैसे ही लगाएंगे ये ऑटोमेटिकली सेल्फ आ जाता है। मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए पाइचार्म की ये ब्यूटी है, क्योंकि पाइचार्म ही हमें हेल्प कर रहा है, ऑटोमेटिकली ये सेल्फ ला के रख रहा है। सेल्फ क्या है, और कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट ही है। हमने समझ लिया। ये कंस्ट्रक्टर को आगे समझेंगे, अभी फिलहाल ये समझ लें कि ऑटोमेटिकली हम हर मीन्स कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली ये पिन और बैलेंस हर ऑब्जेक्ट को मिलता है, ऑटोमेटिकली मिलता जाए। हम डिफाइन नहीं करें, ऑटोमेटिकली देते जाओ भाई, दे जाओ। हर नया जो अकाउंट बनाता जा रहा है, हर नया यूज़र, हर नया कस्टमर, उसको अकाउंट नंबर और पिन दे के जाओ और बैलेंस देखते जाओ। ठीक है, बस इतना ही है। और विदड्रॉ बनाते हैं, उसके बाद आपको पूरा का पूरा फंक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इस जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा सा बना रहा हूँ उसको बेहतर बनाएं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जाएं और वीडियोस देखें, और चीज़ें करें, और आर्टिकल्स पढ़ें, जितना करना है करें, ताकि आप एक्सप्लोर ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। ठीक है, आइए अब हम डेफ विदड्रॉ किया, सेल्फ किया, उसके बाद हम विदड्रॉ में क्या करवाएंगे, विदड्रॉ में यही विदड्रॉ में भी हमें अमाउंट ही चाहिए, तो हम अमाउंट को उठाएंगे। ये W अमाउंट बनाते हैं, नहीं तो ये गड़बड़ ना कर ले, क्योंकि अलग अलग है ना। वो उसकी विदड्रॉ की अमाउंट थी, ये W अमाउंट होगी, ये W अमाउंट। देखिए यहाँ पे अगर मैं बुलाऊंगा तो उसकी ना ले ले, ठीक है, कोई इशू नहीं। W अमाउंट विदड्रॉ अमाउंट लगाएंगे तो वो उससे माइनस कर लेगा, और उसके बैलेंस की वो नई चीज़ बन जाएगी। पहले माइनस कर लेगा, फिर उसको वो असाइन कर लेगा। ठीक है, उसकी अमाउंट वो बन जाएगी, कोई बात नहीं। हमने ये ऑपरेटर्स को भी समझा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूँ, और प्रिंट पहले विदड्रॉ करता हूँ। मोहमिन डॉट
विदड्रॉ, अब मोहम्मद ने 555 अपने अकाउंट में डालें, अब फिर से लेना चाहता है तो उसने कितने लिए 55 उसने ले लिया। अब मोहम्मद की नई अमाउंट क्या होगी जो उसके अकाउंट में पड़ी है, मोहम्मद डॉट करके आप क्या करवाएंगे उसके अमाउंट को बैलेंस को कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली पी का प्रिंट का पी छोटा होगा और रन करेंगे तो कहाँ पे इशू आ रहा है, ओके क्यों इशू आ रहा है, किधर आ रहा है, कोई मसला है क्या है, डिड यू मीन अमाउंट, तो ये क्या इशू दे रहा है, ऑब्जेक्ट इज नो अमाउंट, डब्ल्यू अमाउंट की वो कह रहा है कि कोई एट्रीब्यूट हमारे पास है ही नहीं, तो मैंने बनाई तो है क्यों नहीं, ओके यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने डब्ल्यू अमाउंट नहीं लगा इसलिए, कोई बात नहीं, चलिए ये छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। ठीक है, और अब क्या है, ये पहले हमने डिपॉजिट करवाया, ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम चेंज किया था, डिपॉजिट पहले विड्रॉ गलती से, अब हमने पहले डिपॉजिट किया 555, ठीक है, और उसके बाद हमने डिपॉजिट किया 555, उसके बाद विड्रॉ किया कितने 55, तो अब न्यू अमाउंट हमने पेमेंट करवाई तो क्या हो गई 500, तो फाजिल की अभी तक अमाउंट क्या है 0 है, तो उसके भी हम अगर करवाना चाहें उसकी हम फाजिल डॉट डिपॉजिट करेंगे, 1000 रुपये उसके अकाउंट में डालते हैं और प्रिंट करते हैं फाजिल के डॉट, ये देखें यहाँ पे आपको कहाँ है बैलेंस दिख रहा होगा, ये जो पिन है इसको हम हाइड करेंगे, इसके आगे एक कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का, उसको देखेंगे, डिफरेंट और भी कॉन्सेप्ट है तो वो बड़ा मज़ेदार है, उनको भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको छोड़ दें, पेन को आगे हाइड करना सीखेंगे और चीज़ें करना सीखेंगे। बैलेंस को भी कॉल करवाते हैं, फाजिल का बैलेंस क्या हो गया, तो यहाँ पे साइड में लिख भी लेते हैं प्रिंट करवाने के साथ, फाजिल हैज़ 1000 और यहाँ पे कॉमा लगा के रुपीस लगा सकते हैं। ठीक है, और फाजिल डॉट बैलेंस, फाजिल है इतने पैसे फाजिल के पास हैं। ठीक है, मेरे पास 550 थे मोहम्मद के पास, ये मोहम्मद के पास। ठीक है, मोहम्मद के पास कितने थे, पहले मैंने जो विड्रॉ किए 0 थे, उसके बाद मैंने डिपॉजिट किए तो 555 बन गए, और उसके बाद फाजिल के किए हैं तो फाजिल के कितने थे 0, और मैंने फिर से अपने विड्रॉ किए तो मेरे कितने हो गए 555 से 555 चले गए और 500 बच गए। और ये देखें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डेटा चला रहा है, हालांकि हमने वेरिएबल सबके लिए सेम रखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए, इसलिए तो एफिशिएंट हमारा कोड बना है। तो आइए इसको अगली वीडियो से और मज़ीद समझते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा क्लास को कैसे यूज़ करते हैं, ये हमारे पर्टिकुलर ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वेरिएबल्स होते हैं इनको कैसे यूज़ करते हैं, और ये हमने जो मेथड्स बनाए हैं दो मेथड्स, ये डिपॉजिट मेथड बनाया है, विथड्रॉ मेथड बनाया है, ये क्या करता है बिहेवियर करता है, क्या क्या काम करवाना है हमें उस बैलेंस के ऊपर, उस एट्रीब्यूट के ऊपर। तो डिफरेंट चीज़ें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।